नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी धूल हटा पाऊँगी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भेज पाऊँगी, भर पाऊँगी और आपको दिखा पाऊँगी कि पॉजिटिविटी यहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपके हाथ में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ अपने एक बॉस की। अब से अप्रॉक्सीमेटली 16-17 साल पहले की बात है। मेरे एक बॉस थे और वो बहुत चिल्लाते थे क्योंकि वो मेरी शुरुआती जॉब थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मैं बहुत डरती थी और किसी भी काम को, क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट भी नहीं थी मैं, सो सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। और अगर कोई तेज़ आवाज़ में बोले तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता, आज भी नहीं सुनाई देता। पर ये जो, क्योंकि बॉस थे तो अब इनकी बात तो सुननी ही थी। तो अगर मैं छोटा सा भी कोई फॉर्म भरती थी और मुझसे कोई गलती हो जाती थी, वो मुझे, इंटेंशन उनका सही था कि वो मुझे करेक्ट करना चाहते थे, पर वो मुझे बोलते थे कितने सारे लोग हैं इस ऑफिस के अंदर, सब लोग काम कर सकते हैं, सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तुमसे इतना सा फॉर्म नहीं होता, इतना सा काम नहीं होता, तुमसे ये फॉर्म नहीं भर सकती हो। इसी बात को कहने का एक और तरीका है, मैं ये फॉर्म ठीक भरा है, पर क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस फॉर्म को कुछ इस तरह से भरती तो थोड़ा इजी हो जाता और तुम्हें इजीली याद भी हो जाता? क्या लगता है आपको कि कौन सा तरीका चुनते हैं आप अगर आपको किसी की गलती को करेक्ट करवाना हो? क्या आप पहला तरीका चुनते हैं? तो क्या लगता है आपको कि क्या इंप्रेशन क्रिएट होगा सामने वाले के अंदर? क्योंकि मैं तो बहुत डर जाती थी, और क्योंकि मैं इतना डर जाती थी उन बॉस से कि मेरे हाथ कांपने लगते थे, मैं काम ही नहीं कर पाती थी और अगले 3-4 घंटे तक मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी। आई यूज़ टू फील पैरालाइज, मन ही नहीं करता था और कुछ सुनने का भी मन नहीं करता था। आप सोचिए कि आप अगर किसी के बड़े हैं और आप ये तरीका अपना रहे हैं, तो आपने सामने वाले को ये महसूस कराया कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपने उसको डिसरिस्पेक्टेड भी फील कराया और ये भी फील कराया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट कर लिया जाता है। आप बताइए कि आप अपने शिष्टाचार से किस तरह का इम्प्रेशन अपने सामने जो व्यक्ति है उनके दिमाग में क्रिएट करना चाहते हैं। जी हाँ, तो मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है शिष्टाचार से बनती है पहचान, मैनर्स मेक मैन। मैनर्स मेरे हिसाब से, शिष्टाचार मेरे हिसाब से फेस है हमारी वैल्यूज़ का, हमारे जो फाउंडेशंस हैं ज़िंदगी की, उन फाउंडेशंस का चेहरा होते हैं मैनर्स। मैनर्स आपको ये महसूस कराते हैं कि आप दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे लोग आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये फील कराते हैं कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनकी केयर करते हैं। और जब आप दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लिए, मैं आपकी केयर करती हूँ, तब आपके लिए एक स्पेशल जगह उनके दिल में क्रिएट हो जाती है। और एक बार आपका इम्प्रेशन वो बन गया, किसी सामने वाले के दिल में आपके लिए एक वो जगह क्रिएट हो गई, तो आपके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना आसान हो जाता है और आप बन जाते हैं मोस्ट वांटेड पर्सन फॉर दिस पर्सन's लाइफ। मैनर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कैसा लगेगा आपको अगर कोई आपके लिए कहे कि मुझे नहीं पता इनके बारे में कुछ खास, लेकिन इतना पता है कि इनसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो लड़की है जो अपनी वैल्यूज़ पर चलती है। मुझे तो ये सुनकर रियली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ मुझे पता है। मुझे पता है कि मैं किसी से भी बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सामने वाले के ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ, मेकिंग डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। ये मेरी वन ऑफ द वैल्यूज़ है। हेल्पिंग अदर्स, ये मेरी दूसरी वैल्यू है, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं मेरी। आपको आपकी वैल्यूज़ से अलाइन हो, अगर वैल्यूज़ के बारे में आपको पता हो, तो आप इजीली किसी के दिल में, दिमाग में आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि मैं जब छोटी थी, ज़्यादा छोटी नहीं, अभी जब बड़ी हो गई, मेरे टीन्स में होंगी, लेट टीन्स में होंगी, तो मैंने एक कोट सुना था मैंडी हेल का, और उनका कहना था कि किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव लाने के लिए आपको बहुत ब्रिलियंट, बहुत परफेक्ट, बहुत खूबसूरत और बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है उनकी केयर करने की, उनको रिस्पेक्टफुल फील कराने की, उनको इम्पोर्टेंट फील कराने की। और मैं
इसी स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। सो देखते हैं कि क्या करना है हमें, या मैं क्या करती हूँ ऐसा फीडबैक अपने लिए किसी के दिल में क्रिएट करने के लिए। अगर आपको किसी के दिल से बाहर निकल के जाना हो तो पहले देख लेते हैं क्या करेंगे। जब भी कोई मिलने आए या आप घर में बैठे हों तो आप नाक में उंगली कर सकते हैं, कान साफ कर सकते हैं, सिर खुजा सकते हैं और उसके बाद कहें कि नमस्ते नमस्ते, लीजिए कुछ खाइए, लीजिए कुछ खाइए। अब आप सोचिए क्या आपका मन करेगा खाने का? शायद, मेरा तो नहीं करेगा। कोई आपके पास आए और आप स्मोक करके आके सीधा बात कर रहे हैं, या आपने प्याज लहसुन नॉनवेज का खाना खाया और मुंह से स्मेल आ रही है और आप जाकर किसी गेस्ट के सामने या जो भी आपके सामने आया है आपसे बात करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। सोच के देखिएगा, ये सब आपको तब करना है जब आप किसी के दिल से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर आप पसीने में सराबोर हैं और बिल्कुल स्मेल की चिंता नहीं है, टपाटप पसीना लपक रहा है और आप जाके किसी के सामने बैठे हैं, अरे क्या बताएं बॉस, बहुत काम है, बहुत मेहनत है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही काम हो रहा है, हम क्या करें, और हम जाके अपनी नेगेटिविटी का रोना शुरू कर दें। या फिर कोई हमें मैसेज करे, हम उसका रिप्लाई करें ना करें, कोई हमें कॉल करे तो करता रहे, हमें क्या पड़ा है, की फ़र्क पैंदा है। किसी के कॉल या मैसेज का रिप्लाई ना करें, बस देख कर छोड़ दें। किसी को टाइम दें और टाइम पर ना पहुँचे, किसी के टाइम की चिंता ना करें, और ऐसे ही कुछ काम करने के बाद किसी से काम निकलवा लें और उसके बाद उसको एक्नॉलेज भी ना करें। किसी का काम करने के लिए बोल दें कि हम कर देंगे और फिर भूल जाएं कि ऐसी तो बातें पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिए दिल से किसी के भी उतर जाने में, किसी की भी मोस्ट वांटेड लिस्ट से उतर जाने में, अच्छा इंप्रेशन बनाने से आप कोसों दूर चले जा रहे हैं। एट द सेम टाइम, अगर अब मैं क्या करती हूँ किसी के दिल में ऐसी जगह बनाने के लिए कि कोई बोले कि पता नहीं मुझे इनके बारे में, लेकिन कुछ तो है जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ तो है जो इनके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी इतना ही मोस्ट वांटेड बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको एडमायर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में वो मैं आपको शेयर करती हूँ। जेन्युइन, बी वेरी जेन्युइन। उनको, जो भी आपके सामने आया है, आपसे मिलने आया है, उनसे बात करने आया है, उनके लिए बहुत जेन्युइन फील करें और उन्हें महसूस कराएं कि आप जेन्युइनली उनकी खुशी में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी बात, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उन्हें ध्यान से सुने और आपने जो सुना है वो सही समझा है, उसे रीफ्रेम करके पूछ लें कि क्या मैंने आपकी बात सही समझी है। बी एम्पैथेटिक। आपसे जो मिलने आया है उनके लिए एम्पैथी रखिए, अपने आप को उनके शूज़ में खड़ा करके देखिए कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते। यूं ही किसी पर बरसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं ये बताना कि आई केयर फॉर यू, आई जेन्युइनली केयर फॉर यू। मैं आपका ख्याल रखती हूँ, मैं आपका वाकई में दिल से सम्मान करती हूँ। किसी को एम्पैथी अपने अंदर रखिए, किसी के शूज़ में खड़े होकर कि अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या करती। मैं जस्ट मेक देम फील नाइस और उनको अच्छा महसूस कराइए, लेकिन दिल से। ये नहीं कि काम, हाँ आइए आइए खाना खाइए, आ गए पता नहीं रात में, अब मुझे खाना दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा ना हो, वरना असर वही होगा क्योंकि आपकी अंदर की एनर्जीज नेगेटिव है। नेक्स्ट चीज़ कि आप अटेंटिवली ध्यान से सुनिए, उनको फुल अटेंशन दीजिए। ये नहीं कि कोई आपसे बात करने आया है तो आप बात करें, बट एट द सेम टाइम आप पता है आजकल तो कितने मैसेजेस आने लगे हैं मेरे को ना, हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अगर आप ऐसे करेंगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिक महसूस हो जाएगा कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यू रियली आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर ऐसा ना करें, उनको फुल अटेंशन दे जो आपको सुनने के लिए आए हैं। मेक देम फील रिस्पेक्टेड एंड केयर, उनको रेस्पेक्टफुल फील कराएं, उनकी केयर फील कराएं और इंसान की एज की और उनकी कुर्सी की कदर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज और कुर्सी की कदर करते करते उनसे कुछ भी बुलशिट बायन कर लें, लेकिन उनकी एज की और कुर्सी की कदर करें। अगर आपसे छोटा भी है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसकी भी कदर करें। एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दोस्त और अपने परिवार, चाहे वो ऑफिशियल परिवार हो चाहे वो पर्सनल परिवार हो, उनके लिए एम्पावरिंग रहिए, क्योंकि मैनर्स शायद सिचुएशंस में बदल जाएं, पर अगर आप अपनी वैल्यूज से अलाइंड हैं तो आपकी जगह किसी के भी दिल में आसानी से बन सकती है और फिर आप बनेंगे मोस्ट वांटेड पर्सन फॉर दैट पर्सनस लाइफ। आपकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाएगी
और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा क्रिएट होगा। सो दोस्तों, चॉइस आपकी है कि आपको करना क्या है, क्योंकि हम अपनी चॉइसेस का रिजल्ट होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज कुछ वैल्यू एडिशन किया है, आपकी नॉलेज में लेकर आई हूँ कुछ ऐसा जो आप जानते थे पर धूल चढ़ गई थी। इसी तरह से मैं आपके सामने पॉजिटिविटी लेके आती रहूँगी और आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी की धूल साफ करती रहूँगी और पॉजिटिविटी फैलाती रहूँगी। हैव अ नाइस डे।